जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे यूपी ट्रिपल एस सी AGTA के कट ऑफ के विषय में बात करूंगा कि इस बार AGTA का कट ऑफ कितना जा सकता है, कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। उसके साथ साथ आपका जो एग्जाम कल समाप्त हुआ है उसमें कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है और इन सभी को एनालिसिस करने के बाद आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। जैसा कि आप सबको पता होगा, इस बार AGTA के अंतर्गत टोटल 3,446 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसके लिए 37,845 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था मेंस के लिए। और कल जब आपका एग्जाम हुआ तो इसमें लगभग 80 से लेकर के 85% बच्चों ने अपना एग्जाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने अपना एग्जाम स्किप किया है। ये अभी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है, हो सकता है इसमें थोड़ा सा अंतर देखने के लिए मिले। मैंने जो बच्चों से बात किया है उसके आधार पर यही पता चल रहा है कि लगभग 80 से 85% बच्चों ने एग्जाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। बच्चों से बात करने के बाद यह पता चला है, मान लीजिए कोई 24 बच्चों का रूम है तो किसी में 18 बच्चे, किसी में 20 बच्चे, किसी में 19 बच्चे, किसी में 21 बच्चे, किसी में 17 बच्चे, इसी तरह से बच्चे उपस्थित हुए थे। तो यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 80 से 85% बच्चों ने एग्जाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। यह आंकड़ा बदल भी सकता है, हालांकि आज ये ऑफिशियल आ जाएगा तो मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। बात करते हैं आगे आंसर की के विषय में। तो आपका जो आंसर की है, ये यूपी ट्रिपल एस सी जो है ये अपना एग्जाम भले ही बहुत ज़्यादा विलंब में करवाए, लेकिन अपना आंसर की बहुत ही जल्दी जारी करती है। तो संभावना यही है कि आज या कल में आपका जो आंसर की है वो जारी हो जाए। 1 या 2 दिन में आपका आंसर की जारी हो जाएगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी जो है ये अपना आंसर की 1 या 2 दिन में जारी कर देती है। तो आपका आंसर की आज या कल में आने की पूरी संभावना है। एग्जाम के लेवल की बात करें तो आपका जो एग्जाम हुआ था ये हार्ड हुआ था। अभी तक यूपी ट्रिपल एस सी जो अपना लेटेस्ट पैटर्न है उसी के अंतर्गत सवालों को पूछ रहा है, अपने लेटेस्ट पैटर्न को यह फॉलो कर रहा है। तो आपका जो AGTA का एग्जाम है ये भी आपका हार्ड ही आया था। कुछ बच्चे आपको कहते हुए मिलेंगे कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी था, पेपर आसान था, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे कि बच्चों ने अटेम्प्ट किया है बहुत ही अच्छा, किसी ने 80, किसी ने 85, किसी ने 90 अटेम्प्ट किया है। लेकिन और यही बच्चे जो इतने ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं यही कह रहे हैं कि पेपर बहुत ज़्यादा ईजी है। ऐसा नहीं है, जब आंसर किया आएगा तो आप खुद ही मिलान करेंगे इन बच्चों का स्कोर कितना आ रहा है। अभी के हिसाब से आप मान सकते हैं कि जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो पेपर की सही से तैयारी करके गया होगा, उसके हिसाब से बात करें तो आपका जो पेपर है ये हार्ड आया है। बाकी यदि आप सभी लोग पेपर दिए होंगे तो मेरी इस बात से सहमत होंगे। आपके एग्जाम में 100 प्रश्न पूछे गए थे, और अगर हम सेक्शन वाइज इसको एनालिसिस करें तो एग्रीकल्चर से आपके 65 प्रश्न पूछे गए थे, यूपी जीके से 20 प्रश्न पूछे गए थे, कंप्यूटर से 15 प्रश्न पूछे गए थे। अगर हम इसको सेक्शन वाइज एनालिसिस करें तो आपका जो एग्रीकल्चर का सेक्शन था ये आपका हार्ड आया था, और इसमें हम कह सकते हैं 65 प्रश्नों में से लगभग 15 प्रश्न ऐसे थे जो आपके इजी आए थे, 20 प्रश्न थे जो मॉडरेट आए थे, और लगभग 30 प्रश्न थे जो आपके हार्ड आए थे। और एग्रीकल्चर में आपका जो एवरेज स्कोर बन रहा है बच्चों का वो 35 से लेकर के 40 के आसपास बन रहा है। मैं यहाँ पे एवरेज स्कोर की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे होंगे जो इससे अधिक भी पाए होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो इससे कम भी पाए होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे एवरेज स्कोर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद बात करें यूपी जीके के विषय में, तो यूपी जीके के में आपके एग्जाम में 20 प्रश्न पूछे गए थे, और इस 20 प्रश्न में लगभग 3 से 4 प्रश्न थे जो आपके इजी पूछे गए थे, और उसके साथ साथ 7 से 8 प्रश्न ऐसे थे जो मॉडरेट आए थे, 8 से 10 प्रश्न थे जो आपके हार्ड आए थे। और यूपी जीके में जो बच्चों का एवरेज स्कोर बन रहा है वो 8 से 10 के आसपास बन रहा है। इसके बाद कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर में 15 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से 2 से 3 आपके इजी आए थे, मॉडरेट की बात करें 8 से 9 आए थे, हार्ड की बात करें 8 से 10 आए थे, और कंप्यूटर में जो आपका एवरेज स्कोर है 6 से 7 के आसपास बन रहा है। आपका जो पूरा पेपर है इसी आधार पे हुआ है। आपका जो ओवरऑल पेपर आया है ये हार्ड आया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। और हार्ड के लिए मैं आपको बताऊं, इस समय बहुत सारे बच्चे होंगे जो कहीं से कोचिंग लिए होंगे या फिर कहीं से कोई बुक लेकर के वहां से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप कहीं से भी कोचिंग लिए हों या किसी बुक से पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी व्यक्ति
कोई भी कोचिंग वाला, कोई भी संस्थान वाला आपको पूरे प्रश्न हूबहू नहीं दिखा सकता। ना यूपी जीके में, ना ही कंप्यूटर में 2, 4, 10 प्रश्न आपको सभी दिखाएंगे कि मेरे में से पूछा गया है, मेरे में से आया गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी प्रश्नों को कोई दिखाए। तो आप मान सकते हैं कि पेपर आपका हार्ड ही आया था। ठीक है, यहाँ तक आप इस बात से सहमत होंगे। अगर आप पेपर सही से दिए होंगे तो आप मेरी इस बात से सहमत अवश्य होंगे। अब बात करते हैं आपके कट ऑफ के विषय में कि इन सभी को एनालिसिस करने के बाद आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, आपका स्कोर कितना हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ के विषय में बात करें तो आपका यहाँ पे जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ ये आपका फाइनल के लिए कट ऑफ है। यहाँ पे मैं आपको डीवी का कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ पे डीवी कट ऑफ ही जाएगा। यहाँ पे यदि आपका इतना नंबर है तो आपका पूरा फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। मैं फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। डीवी कट ऑफ हो सकता है इससे थोड़ा सा कम ही जाए, लेकिन फाइनल कट ऑफ आपका इसी के आसपास जाने वाला है। कट ऑफ की बात करें तो कैटेगरी वाइज जो आपका कट ऑफ है, जनरल के लिए यदि आपका स्कोर 50 से 55 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 47 से 52 के आसपास बन रहा है तो आप सेफ हैं, बिल्कुल सेफ है। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं, आपका स्कोर 45 से 50 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 40 से 45 के आसपास है तो आप सेफ हैं। वहीं यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 35 से 40 के आसपास है, 37 से 40 के आसपास है तो आप सेफ हैं। ये आपका पूरा कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। और यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप 100% आप पूरी तरह से सेफ हैं, आपका पूरा सिलेक्शन होने वाला है। अगर आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं कि आपके अनुसार, आपके अकॉर्डिंग इस बार पूरा कट ऑफ कितना जा सकता है, तो आप कमेंट, अगर आपको बताना हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। और यदि आपको पूछना है कि मेरे इस स्कोर में मेरा सिलेक्शन होगा नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। आपको कमेंट कैसे करना है, मान लीजिए आप जनरल हैं तो आप जनरल लिखिएगा, और जनरल में यदि आपका स्कोर 55 बन रहा है तो आप 55 लिखिएगा। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि 55 स्कोर के साथ एजीटीए की इस वैकेंसी में जनरल कैटेगरी के लिए आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। बाकी कट ऑफ की यदि बात करें तो जनरल के लिए आपका कट ऑफ लगभग 50 से 55 के आसपास, ओबीसी के लिए आपका कट ऑफ 47 से 52 के आसपास, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका कट ऑफ 45 से 50 के आसपास, एससी के लिए आपका कट ऑफ 40 से 45 के आसपास, एसटी के लिए आपका जो कट ऑफ है वो 37 से 40 के आसपास जाने वाला है। ये आपका पूरा फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ होने वाला है। और यदि आपका नंबर इसी के आसपास है तो आप अपने आप को निश्चित तौर पे मान के चलिएगा कि आपका सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। बाकी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग, आपके हिसाब से इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है और आपका स्कोर कितना बन रहा है। बाकी आप यह भी बताइएगा कि आपका जो एग्जाम है एजीटीए का, इसमें अटेंडेंस कितनी रही है, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है, क्योंकि इसका एक ऑफिशियल आंकड़ा अभी तक नहीं आया है। जैसे ही आएगा मैं आपको यहाँ पे सूचित कर दूंगा। अभी के हिसाब से आप यही मान के चलिएगा लगभग 80 से 85% बच्चों ने एग्जाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ अवश्य इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।